रीवा में आज का दिन होमगार्ड संगठन के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण, उत्साहपूर्ण और गौरव से भरा हुआ रहा। शहर ने पूरे जोश और सम्मान के साथ होमगार्ड का 79वां स्थापना दिवस मनाया, जिसके मुख्य समारोह का आयोजन भव्य रूप से होमगार्ड ग्राउंड रीवा में किया गया। सुबह से ही कार्यक्रम स्थल पर उत्सव का वातावरण दिखाई देने लगा था। अधिकारी, जवान, वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी, जनप्रतिनिधि, सामाजिक कार्यकर्ता तथा बड़ी संख्या में स्थानीय नागरिक अपने अपने परिवारों के साथ इस स्मरणीय अवसर का हिस्सा बनने पहुंचे। ग्राउंड को विशेष रूप से सजाया गया था। मुख्य मंच पर आकर्षक फूल, सजावट, स्वागत बैनर और संगठन की गौरवशाली परंपरा को दर्शाते चित्रों की प्रदर्शनी ने वातावरण को और भी प्रेरणादायी बना दिया। पूरे परिसर में सुरक्षा और व्यवस्थाओं की चाक चौबंद तैयारियां की गई थी, ताकि समारोह सुचारू, गरिमापूर्ण और व्यवस्थित रूप से संपन्न हो सके। कार्यक्रम का शुभारंभ पारंपरिक तरीके से परेड निरीक्षण के साथ हुआ। होमगार्ड के जवानों ने अनुशासन, परंपरा और पेशेवर क्षमता का शानदार प्रदर्शन करते हुए कदम ताल मिलाया। उनकी वर्दी की चमक और कदमों की ताल ने मैदान में मौजूद हर व्यक्ति के हृदय में गर्व का संचार किया। परेड कमांडर द्वारा दिए गए आदेशों पर जवानों ने जिस सटीकता और दृढ़ता के साथ अपनी परफॉर्मेंस को प्रस्तुत किया, उसने दर्शाया कि होमगार्ड बल न केवल अनुशासन का प्रतीक है, बल्कि हर स्थिति में जिम्मेदारी निभाने के लिए सदैव तत्पर रहता है। परेड के तुरंत बाद अग्निशमन दल तथा आपदा प्रबंधन से जुड़ी विशेष इकाइयों ने भी अपनी क्षमता और कार्यकुशलता का उल्लेखनीय प्रदर्शन किया। उन्होंने दिखाया कि आग, बाढ़, भूकंप, दुर्घटनाओं या किसी भी आपदा की स्थिति में किस प्रकार वे तुरंत प्रतिक्रिया देते हैं और जीवन रक्षा में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। इस प्रदर्शन ने नागरिकों के मन में सुरक्षा के प्रति बड़ा भरोसा जगाया। स्थापना दिवस का यह आयोजन केवल अनुशासन और प्रशिक्षण का परिचय नहीं था, यह सांस्कृतिक विविधता का एक अनूठा संगम भी साबित हुआ। होमगार्ड के जवानों और स्थानीय प्रतिभाशाली कलाकारों ने मिलकर रंगारंग सांस्कृतिक प्रस्तुतियां दी, जिनमें देशभक्ति गीत, पारंपरिक नृत्य, लोक संगीत, रीवा के सांस्कृतिक धरोहर पर आधारित नृत्य नाटिका और लोकगीत की मधुर स्वर लहरियां भी शामिल थी। कलाकारों ने मंच पर ऐसी मनोहारी प्रस्तुतियां दी कि दर्शकों का उत्साह लगातार बढ़ता गया। पूरा मैदान तालियों की गड़गड़ाहट, देशभक्ति के नारों और संगीत की मधुर धुनों से गूंजता रहा। इन प्रस्तुतियों से जहां रीवा की सांस्कृतिक समृद्धि का परिचय मिला, वहीं जवानों द्वारा प्रस्तुत देशभक्ति कार्यक्रमों ने यह संदेश भी दिया कि वे केवल सुरक्षा के प्रहरी नहीं, बल्कि समाज और संस्कृति के रक्षक भी हैं। इस भव्य समारोह के मुख्य आकर्षण के रूप में मध्य प्रदेश के डिप्टी सीएम श्री राजेंद्र शुक्ल मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित रहे। उनके आगमन पर होमगार्ड के वरिष्ठ अधिकारियों ने पुष्पगुच्छ एवं अंगवस्त्र भेंट कर उनका स्वागत किया। मंच पर पहुंचकर उन्होंने जिले के संपूर्ण होमगार्ड बल की हौसला अफजाई की और संगठन के 79वें स्थापना दिवस पर हार्दिक शुभकामनाएं देते हुए कहा कि होमगार्ड संगठन प्रदेश की सुरक्षा व्यवस्था, आपदा प्रबंधन, सामाजिक सेवा और कानून व्यवस्था को संभालने के हर मोर्चे पर अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है। उन्होंने अपने संबोधन में कहा कि प्रदेश सरकार होमगार्ड को और अधिक आधुनिक, कुशल और संसाधन युक्त बनाने के लिए निरंतर कार्य कर रही है। तकनीकी संसाधनों का विस्तार, प्रशिक्षण सुविधाओं को उन्नत करना और कर्मियों के कल्याण से जुड़े निर्णय सरकार की प्राथमिकताओं में शामिल हैं। कार्यक्रम का एक और बेहद विशेष क्षण था कि होमगार्ड के नवनिर्मित आधुनिक भवन का लोकार्पण, जिसे डिप्टी सीएम राजेंद्र शुक्ल ने विधिवत उद्घाटित किया। यह भवन अत्याधुनिक सुविधाओं से सुसज्जित है और संगठन से संचालन, प्रशिक्षण, प्रशासनिक गतिविधियों तथा आपात व्यवस्थाओं को और अधिक प्रभावी तथा सुव्यवस्थित बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। लोकार्पण के दौरान अधिकारियों ने भवन निर्माण की प्रक्रिया, इसकी विशेषताओं और भविष्य की योजनाओं की विस्तृत जानकारी साझा की। उन्होंने बताया कि इस भवन के माध्यम से प्रशिक्षण क्षमता में वृद्धि होगी, जवानों को आधुनिक उपकरण और संसाधन प्राप्त होंगे और संगठन की दक्षता तथा प्रतिक्रिया तंत्र और अधिक मजबूत होगा। समारोह के समापन चरण में जिला कमांडेंट ने मंच से सभी अतिथियों, अधिकारियों, जवानों और नागरिकों का हृदय से आभार व्यक्त किया। उन्होंने कहा कि होमगार्ड संगठन के 79वें वर्ष की गौरवशाली यात्रा केवल उपलब्धियों की कहानी नहीं है, बल्कि यह नागरिकों की सुरक्षा, सेवा और संकट के समय तत्परता की अनवरत परंपरा का प्रतीक है। इस पूरे कार्यक्रम में अनुशासन, समन्वय, सांस्कृतिक उत्साह और सामुदायिक सहभागिता का उत्कृष्ट मेल देखने को मिला, जिसने यह साबित किया कि होमगार्ड केवल एक बल नहीं, बल्कि एक ऐसा संगठन है जो समाज की सुरक्षा और विकास के प्रति पूर्ण समर्पण के साथ कार्य करता है।
इस प्रकार रीवा में मनाया गया 79वां स्थापना दिवस न केवल संगठन की गौरवशाली परंपरा का स्मरण था, बल्कि नए संकल्प, नवाचार और समाज सेवा के प्रति दृढ़ प्रतिबद्धता का भी संदेश देता रहा। यह दिन रीवा और पूरे प्रदेश के लिए प्रेरणा का स्रोत बनकर स्मरणीय हो गया। अवगत कराते हैं, ये हमारे ऊपर है। और इसलिए मैं हमेशा कहता हूँ कि हमारे जो तिथि त्यौहार हैं, पर्व हैं, जो ऐतिहासिक घटनाएं हैं, उसको हम सबको एक ऐसे इस वातावरण, इतने उत्साह उल्लास और उमंग के साथ मनाना चाहिए कि लोगों को हमारे महत्व को भी समझने का मौका मिले और समाज में एक समरसता का और एक अच्छा माहौल भी कार्यक्रमों के माध्यम से जाए। तो इस मामले में आज का ये जो स्थापना दिवस है, उसी तरीके से मनाने का काम किया। मैं तो सुबह मैं अभी 17 से आ रहा हूँ और मुझे गौधाम जाना है और मैंने कहा भी कि मैं बाईपास होके चला जाता हूँ, आप अपना कार्यक्रम कर लीजिए। लेकिन कमांडेंट मीनाक्षी सिंह जी का इतना आग्रह था कि कोई कार्यक्रम की तैयारी किया है, लोगों को आमंत्रित किया है, बच्चे भी आए हैं और ये इतना उनका उत्साह भंग ना हो जाए, कमज़ोर ना पड़ जाए, इसलिए फिर मैंने उनको समझा दिया कि आप क्या बात है, 2 घंटे देर में रहो, क्योंकि हम लोगों को तो बस आना है और आपके बीच में 10 मिनट रह के चले जाना है। लेकिन पूरा संगठन जिसको उत्साह से भरे रहना बहुत ज़रूरी है अपने कर्तव्यों के प्रति, वो यदि कहीं उसमें निराशा आती है तो इसका मतलब कि हम लोग भी अपने कर्तव्यों का ठीक से निर्वहन नहीं कर रहे हैं। इसलिए अपने कर्तव्य के निर्वहन के चलते मैं आज यहाँ पर आपके बीच में आया हूँ